God is good all the time, and we thank you for joining us once again on this online service. परमेश्वर अच्छा है, वो सदा अच्छा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस ऑनलाइन सेवकाई में हमारे साथ जुड़ने के लिए। And we are continuing with this study on the life of King Saul. और हम राजा सॉल के जीवन के बारे में सीख रहे हैं और उसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। And we have learned so many things so far about King Saul, about how God took him from being a nobody to becoming somebody. हमने राजा सॉल के जीवन में हमने सीखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने राजा सॉल को जो वो कुछ भी नहीं थे, एक साधारण व्यक्ति थे, वहां से उसे उन्हें जो है एक राजगद्दी पर परमेश्वर ने बिठाया। And at the same time, we've been studying what mistakes did Saul make that he lost all the blessings that God had prepared for him. उसके बाद हमने ये देखने की कोशिश की कि क्या क्या गलतियां सॉल ने की जिस कारणवश परमेश्वर ने उनके लिए रखे हुए सारे आशीषों को जो है एक के बाद एक जो है वो खोते रहे। You see, the Bible talks about God teaching us how to profit and God giving us blessings in abundance. देखिए, पवित्र वचन जो है हमें किस प्रकार नफा और नुकसान के बारे में और किस प्रकार आशीष की भरपेट के बारे में जो है वचन हमें बताता है। And one thing that we know about the blessings of God and the prosperity that comes from God, it is something that will go on to the next generations. और ये जो परमेश्वर से जो आशीष और बरकत हमें मिलती है वो पीढ़ी और भर पीढ़ी जो है वो आगे बढ़ती रहती है। In other words, when God does something in your life, it is something so powerful and so amazing that if you continue to walk correctly, it will be beneficial to the next generation. और परमेश्वर इतने चमत्कारी रूप से हमारे जीवन में कार्य करते हैं। अगर आप परमेश्वर के सन्निधि में सही मार्ग पर अगर आप चलते जाओ तो जो है वो अगले पीढ़ी को जो है आपका आशीष और बरकत वो अगले पीढ़ी को मदद करता है। So that potential, that capacity in that miracle to go on for years and years to your children and grandchildren is there, but you and I can become the person that stops that from happening. देखिए, ये जो ये जो कैपेसिटी है या ये जो जो सीमा है जो परमेश्वर को चमत्कार करने का कि हमारे द्वारा हमारे चिंता विचार हमारे रहन सहन के द्वारा हमारी पीढ़ी आशीष पा सकती है, उसी समय पर हमारे स्वभाव के कारण हमारी पीढ़ी का आशीष जो है वो रुक भी सकता है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। So, in these past 13 weeks so far, we have seen that there was a lot of problem with Saul's character and Saul's understanding of who God is. देखिए, पिछले 13 हफ्तों से हमें ये समझ आया कि सॉल के जीवन में उसके स्वभाव में जो है बहुत सारी कमियां गलतियां थी, बहुत सारे बुराइयां थी। ये बात को जो है हमें समझ आया। See, for God, it is no problem to bless you in abundance. देखिए, परमेश्वर को आपको बहुतायत से आशीष करने में परमेश्वर को कोई कमी नहीं है। Every single thing you are asking for, God can give it to you right now. हर एक चीज जो आप परमेश्वर से पूछ रहे हो परमेश्वर आपको अभी इसी समय पर वो दे सकता है। But if there's no change in your lifestyle, in your mindset, you will lose everything God has given you. अगर आपके सोच विचार में, आपके रहन सहन में, आपके लेन देन में अगर कोई बदलाव नहीं है तो हर एक चीज जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो आपसे ले भी सकता है। And this way, if you lose everything God gives you after God gives it to you, you will start to doubt about who God is. देखिए, हर एक चीज इस प्रकार जो परमेश्वर वापस लेने के बाद या दे लेने के बाद जो है आप ये चिंता करते रहोगे या आपके अंदर ये विचार आएगा कि हकीकत में परमेश्वर है कौन। And if God blesses you because you have asked Him and you're walking with Him, and then you lose everything because of your disobedience, you will affect God's testimony in your life. देखिए,
अगर परमेश्वर ने आपको आशीषें दी और आपके रहन सहन के कारण आपने परमेश्वर की वचन को या बातों को ना माना, इस कारण से जब परमेश्वर आपसे आशीषें छीन लेते हैं, तो आप जो है लोगों के सामने परमेश्वर के गवाही का एक बुरा काम या एक बुरा नाम बनते हो। ये भी जो है वहां पे ध्यान देने वाली बात है। So, to my understanding, if God is not giving you what you're asking for right now, is because number one, you are not ready to receive it. अगर अगर परमेश्वर आपको वो चीजें नहीं दे रहा है जो चीजों की आप मांग कर रहे हो अभी इसी समय पर, उसका सबसे पहला कारण ये है कि आप अभी उस चीज को पाने के लिए तैयार नहीं हो। And number two, I believe that God knows that if He gives you these things, you might walk away from Him. परमेश्वर ये जानता है कि अगर परमेश्वर ने ये चीजें आपको दे दी तो आप जो है उससे दूर चले जाओगे। In other words, you will stop depending on Him. दूसरे लफ्जों में जो है आप परमेश्वर पर निर्भर करना जो है छोड़ दोगे। And the number three, I believe that if God does not give you these things, it is to protect His name that you are representing. और जो है तीसरी चीज ये है कि परमेश्वर इसीलिए आपको वो चीज नहीं देगा ताकि परमेश्वर जो है अपने नाम को संभाल के रख रहा है, जो नाम को जो है आप शायद खराब या निंदा कर सकते हो। When God sees that your character has changed, जब परमेश्वर ये देखता है कि आपका स्वभाव, आपका व्यक्तिगत जो है वो बदल गया है, when you have humbled yourself completely before God, जब आपने अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के सामने दीन और नम्र किया है, when God knows that God is number one in your life, जब परमेश्वर ये जानता है कि परमेश्वर ही सबसे प्रथम स्थान पर आपके जीवन में है, then God knows that whatever blessing He gives you, God will receive the glory for it. और ये तब परमेश्वर ये जानता है कि जो भी आशीष मैं इस व्यक्ति को दूंगा, उसका सारा श्रेय और महिमा जो है वो परमेश्वर मुझे मिलेगा। ये बात परमेश्वर जानता है। When God knows that your character is like that of Jesus Christ, He knows that everything that He gives you will be used in the right manner. देखिए, परमेश्वर ये जानता है कि जब आपका स्वभाव और आपका व्यक्तिगत और बर्ताव अगर जो सही मार्ग पर है, परमेश्वर चाहता है कि जो भी मैं इसे दूंगा और सौंपूंगा वो जो है सही समय पर और सही मात्र पर जो है वो कार्य चलेगा। See, Saul received abundant blessing physically. देखिए, सॉल को जो है शारीरिक तौर पर बहुत सारे आशीषें मिले। And Saul also received abundance of anointing spiritually. और जो है आत्मिक तौर पर भी बहुत सारे आशीषें जो है सॉल को मिला। But because his character did not change, Saul was not able to use these things correctly. और क्योंकि उसका स्वभाव में कोई बदलाव नहीं था, उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया, इसी कारण से जो है ये कोई आशीष को जो है वो अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाया। And he ended up misrepresenting God's name. और जो है उसी कारण से जो है परमेश्वर के नाम को गलत तरीके से जो है उसके द्वारा जो है वो प्रकट होने लगा। And we saw in the past weeks how Saul started to disobey constantly to the instructions given to him by the prophet Samuel. और जो है हम देखते हैं कि प्रोफेट नबी शमूएल के जो भी बातें कलाम जो पर शमूएल देते थे, उसके किस प्रकार जो है वो उल्लंघन करते रहे या उसकी बात को वो ना मानते रहे। He did not simply disobey, but he did not obey completely. देखिए, वो केवल बात को अनसुनी ना करते थे, परंतु पूरी तरह उस बात को जो है वो मानते नहीं थे। He took away from God's instructions and added to God's instructions. परमेश्वर की वाणी को या परमेश्वर ने जो कलाम उन्हें दिया था उस कलाम को उसमें जो है अपनी चीजों को मिलाकर जो है उन्होंने वो चीज को पूरा नहीं किया। And God does not like that from someone who represents God. और जो है परमेश्वर ये पसंद नहीं करता जो व्यक्ति परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं या जो परमेश्वर को दुनिया में दिखाते हैं वो इस प्रकार करे। God doesn't want
you to show yourself in front of people. God wants to use you to show himself through you. देखिए परमेश्वर जो है, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर अपने आप को जो है आपके सामने प्रकट करे। He doesn't want you to get the glory. He wants him to receive the glory through your life. देखिए अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले, ये परमेश्वर चाहता है, ना कि हमें जो है वो महिमा और आदर मिले। Your identity has to be someone that represents Jesus Christ. आपका व्यक्तिगत जो आपका है वो जो है मसीह यीशु के साथ मिलना जरूरी है, या मसीह यीशु को प्रकट करे वो होना बहुत जरूरी है। Because this is the reason why God puts you in the front line, or someone that people can listen and be guided by. और इसीलिए परमेश्वर आपको वो सबसे प्रथम स्थान पर रखता है, ताकि आप जो है मसीह को आदर, मसीह का सर्वश्रेष्ठता जो है वहां पर प्रकट कर पाए। If you don't want to make Jesus Christ your identity and what people recognize in you, then you will misuse the anointing and the blessings God gives you. अगर आप अपने व्यक्तिगत को यीशु मसीह के अनुग्रह के साथ ले चलना नहीं चाहते हो, या यीशु मसीह का प्रथम स्थान नहीं दे पाते हो, तो आपके ऊपर जो उंडाला हुआ अभिषेक को जो है आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। I don't care if you are a pastor or an apostle or a leader in the church. If you don't represent Christ correctly, you will be taken away by God from that position. देखिए मैं ये कोई मायने नहीं रखता कि अगर आप चर्च के पास्टर हो या कोई लीडर हो, अपोस्टल हो, इवेंजलिस्ट हो, अगर आप परमेश्वर के नाम, परमेश्वर के आपके व्यक्तिगत जीवन से परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रहा है, तो परमेश्वर जो है आपको वो स्थान से वो निकाल फेंक देगा। Maybe you are a great preacher. शायद आप महान प्रचारक होगे। Maybe you can teach the word very clearly. शायद आप वचन को बहुत सफाई से आप सिखा सकते हैं। Maybe you have a lot of charisma and people love to hear you. देखिए आपका लोग आपको पसंद करते हैं, आप स्वभाव इतना प्यारा है कि लोग आपके चाल को पसंद करते हैं। But if you're not representing the identity of Christ in the right way, then the Holy Spirit will not move through you. अगर आप परमेश्वर के व्यक्तिगत को या परमेश्वर को आपके व्यक्तिगत जीवन से सही तरह से अगर उसे आप बाहर प्रकट नहीं करते हैं, तो पवित्र आत्मा जो है वो आपको जो है खींच फेंक देगा। What do I mean by this? By this I mean that if you are not changing people's lives through your preaching, then you are wasting your time. इसके मतलब क्या है? इस वचन से मैं क्या कहना चाहता हूं? अगर आप अपने जीवन से लोगों का जिंदगी नहीं बदल पा रहे हो, तो जो है आप परमेश्वर के समय को जो है वेस्ट कर रहे हो। See, your preaching, your teaching, and your prayer has to be powerful enough that it changes people's lives. देखिए आपका सिखाना, आपका जीवन जीना और आपका प्रार्थना करना ताकतवर होना चाहिए, ताकि लोगों का जिंदगी बदल सके। In other words, you will have to confront people and face them with their sins. देखिए आपको लोगों को सामना करना होगा, उनके पापों को जो है आपको दुनिया के सामने ले आना होगा। And Saul made the mistake that he was fearing the people and was worried more about what people will think about him instead of what God wants him to do. देखिए सॉल जो है लोगों से डरता था, लोग क्या उसके बारे में सोचेंगे, ना कि परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना और क्या परमेश्वर मेरे बारे में सोचेंगे, इससे अधिक जो है वो लोगों से डरता था। That's why he started doing things his own way instead of keeping the instruction God had given him. और इसीलिए जो है वो परमेश्वर जो कहता था उससे विपरीत अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो कार्य करने लगा। And then we saw that he opened up the door to demonic activity in his life by becoming jealous of David. और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो है उसमें ईर्ष्या पैदा होती है,
क्योंकि वो दाऊद से जो है ईर्ष्या रखते हैं और उसी के द्वारा जो है शैतानिक ताकत के लिए जो है उनके जीवन में प्रवेश करने के लिए जो है वो द्वार को खोलकर जो है वो द्वार को, उनके जीवन के द्वार को उन्होंने खोल दिया। And this satanic activity becomes so strong in his life that he ends up attacking David. देखिए ये जो शैतानिक ताकत उनके जीवन में इतना प्रबल पा लिया कि जो है वो दाऊद को आक्रमण करने के लिए चले गए। And David was someone that God used to set the people of Israel free from the Philistines. देखिए दाऊद को परमेश्वर ने इस्तेमाल करना शुरू किया था, जो व्यक्ति जो इजराइल को फिलिस्तियों के आक्रमण से जो है छुड़ाए। So David was used by God to bring victory to King Saul. देखिए परमेश्वर ने दाऊद को इस्तेमाल किया कि वो जो है राजा सौल को जीत प्रकट कर दे सके। But Saul already had opened up the doors to the demonic world by disobeying, and that is why he started getting jealous from David. परंतु सौल जो है अपने आप को पहले ही उन्होंने शत्रु के कामों के लिए, शत्रु के डिमोनिक ताकतों के लिए जो है अपने द्वार को उन्होंने पहले ही खोल के रख दिया था। In other words, you will become so desperate about your image that you will start doing the wrong things just to keep your image and your identity. देखिए आप अपने व्यक्तिगत से, अपने स्वभाव से, अपने नाम से इतने प्रेरित हो जाओगे कि आप गलत काम करते रहोगे बस इसीलिए कि आप अपना नाम को बरकरार रख सको। It is amazing that in order to keep our false identity, our false understanding of who we are, what people think about us, we will lie, we will cheat, and we will steal. देखिए अपने जो स्वभाव या व्यक्तिगत को बरकरार रखने के लिए जो है हम झूठ बोलते हैं, हम चोरी करते हैं, हम जो है we lie, we steal and we lie, we steal, and we cheat. और हम जो है हम गलतियां करते हैं ताकि हम अपने स्वभाव को, अपने व्यक्तिगत को जो है हम दुनिया के सामने जो है वो बरकरार रख सके। We will not care what kind of sins we do as long as we keep what we think is important to us. देखिए हम इसको हम ध्यान नहीं देते कि हम किस प्रकार के पाप को कर रहे हैं जब तक लोग, दुनिया ये नहीं जानती कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या दिखाना चाहिए बाहर, वो गलत नहीं है, तो जो है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस प्रकार के पाप में फंसा हूं। And once this happens, then we will go deeper and deeper into the darkness to the point, like we will read now, what Saul ended up doing. और जो है जब हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है, धीरे धीरे जो है हम वो अंधकार के, पाप के अंधकार में जो है धीरे धीरे डूब चलते हैं, जो हम अब पढ़ेंगे जो सौल जो है किस प्रकार उस पाप के गहराई में जो है डूब चला गया। So let's go to 1 Samuel chapter 28. पहला सामुएल उसका 28वां कलाम में हम जरा ध्यान दें। And now at this point in the history of Saul, in his story, the prophet Samuel has already left Saul. ये अभी जब हम 28वां कलाम 28वां अध्याय जब पढ़ते हैं तो ये यहाँ तक जो है नबी शमूएल जो है वो सौल को छोड़ चुके हैं या वहां से चले गए हैं। And Samuel, actually the prophet, I believe at this point has already died. और इस समय तक जो है मेरा विश्वास ये है कि शमूएल, जो नबी शमूएल है, उनका मृत्यु हो चुका था। Actually, in verse 3, in 1 Samuel 28, verse 3 says that Samuel has already died and Saul was very sad. जो है तीसरा कलाम 28वां अध्याय में ये पढ़ते हैं कि शमूएल तो मर गया था और समस्त इस्राएल ने उसके विषय छोटी पटी और सौल राजा जो है वो बहुत ही दुख उसके उस समय पर जो है वो मनाए। So now normally what would happen before Saul would go into battle is that of course they would pray, and the prophet Samuel he would pray for them and he would tell them from the Lord if they should go into battle or not, or how they should do it.
देखिए साधारण रूप पर नबी शमूएल क्या कहते थे कि वो जो है उनके लिए प्रार्थना करते थे, परमेश्वर से वो आवाज को सुनते थे और कहते थे कि जो है तुम्हें क्या ये युद्ध में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वो सलाह मशूरा जो है उनसे करते थे। Now, at this point, King Saul is now facing the Philistine army once again. और यहाँ पर जो है राजा सॉल जो है फिलिस्ती सेना को वो एक और बार सामना कर रहे हैं। And at this point, there's no prophet that will pray to God on Saul's behalf. और यहाँ पे और कोई नबी नहीं है जो सॉल के सामने जो है उनके लिए जो सॉल के लिए या सॉल के आगे जो है जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर से वाणी को पाए। And Saul himself, even if he prayed, he would not get an answer from God because God had already rejected him. परमेश्वर ने सॉल को इनकार कर दिया था, इसीलिए सॉल खुद जाकर परमेश्वर से प्रार्थना भी करे तो भी वो कुछ परमेश्वर से पा नहीं पाएगा। So Saul knew that he was losing his kingdom and he was going to lose the battle. और जो है सॉल ये जानता था कि मैं ये राजगद्दी, ये राज जो है खोने वाला हूं, क्योंकि मैं ये युद्ध जो है हारने वाला हूं। Now let us understand that at this point Saul already knows that God has given the kingdom to David. देखिए इस समय पर जो है सॉल ये जानता था कि ये राजगद्दी जो है और ये राज्य जो है परमेश्वर ने राजा को दाऊद को सौंप दिया है। Now, instead of Saul stepping down and giving the place to David, what Saul did was constantly he was chasing after David to kill him. देखिए ये बात जानते हुए भी कि परमेश्वर ने दाऊद को ये राज्य दे दिया है और अपने आप से दाऊद को ये राजगद्दी देने के बजाय सॉल जो है दाऊद के पीछे लगा रहा ताकि वो उसे मार गिरा सके। In such a way that David had to end up running away from Saul and end up living in caves and always running from one place to another. और इतना तक जो है सॉल उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था कि दाऊद को जो है गुफा के अंदर और कहीं कहीं पहाड़ों के बीच में जो है छुप कर रहना पड़ा सॉल राजा से, ना तो उसे वो पकड़ कर मार देता। So we see that right now Saul is in complete rebellion and complete disobedience. देखिए अभी हम ये देख सकते हैं कि सॉल जो है वो पूरी तरह जो है जिद और जो है क्रोध के साथ जो है वो पीछे पड़ा था, जो किसी की बात को ना मानना चाहता था और अपनी इच्छा को जो है वो पूरा करना चाहता था। So let's see now in 1 Samuel chapter 28, we'll read first verse 5 to verse 7 to see what Saul does now being desperate. पहला शमूएल 28वां अध्याय के 5 से लेकर 7वां वचन जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सॉल अभी जो एकदम बेहाली या फिर ऐसे स्थिति में है कि वो क्या करता है। So we'll read that now. Hold on. Sorry there. Okay. So verse 5, when Saul saw the Philistine camp, he was afraid and his heart trembled greatly. फिलिस्तियों की सेना को देखकर सॉल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। Saul inquired of the Lord, but the Lord did not answer him either through dreams or Urim or through prophets. और जब सॉल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो उसे स्वप्न के द्वारा कुछ उसे उत्तर दिया, ना उरुमी के द्वारा और ना ही भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसे उत्तर दी। Now here it says that so back then what we understanding by this is that when someone would pray to God, God would answer him through dreams, through Urim or through prophets. देखिए 3 तरीके से जो है पिछले समय पर परमेश्वर यहोवा जो है उत्तर देते थे, एक तो स्वप्न के द्वारा, एक तो उरीम के द्वारा और तीसरा है भविष्यवक्ताओं के द्वारा। Urim, I believe, is a system with some kind of stones that people would cast, and then through those stones, people would get God's answer. देखिए उरीम में ये विश्वास करता हूं कि जो है कुछ पत्थरों के द्वारा जो है परमेश्वर जो है उत्तर देते थे, उसके द्वारा जब
जब कुछ खास पत्थरों को फेंका जाता था या उसे साथ लगाया जाता था, तो परमेश्वर उसके द्वारा जो है अपने भक्तों से जो है वो बात करते थे। Now, in the New Testament, we don't need these things. The prophets do help us. The dreams, sometimes we do get, but we have the Holy Spirit who speaks directly to us. परंतु नए नियम में जो है हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि भविष्यवक्ताएं जो है हमें मदद करते हैं। परमेश्वर जो है हमें अभी भी स्वप्न के द्वारा हमसे वो बात करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पवित्र आत्मा जो है हमें वो चलाते हैं, वो हमें अगुवाई करते हैं। So at this point in time, Saul was completely cut off from God. देखिए, ये समय पर जो है राजा सौल जो है पूरी तरह परमेश्वर से कट चुके थे। So in verse 7, we see what Saul does over here. और 7वें कलाम में जो है हम ये देखते हैं कि सौल राजा ने क्या किया यहाँ पर। Here, Saul told his servants, "Find me a woman who is a medium, so I can go to her and make my inquiry through her." The servants told him, "Look, there is a woman at Ednor who is a medium." तब सौल ने अपने कर्मचारी से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो और मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारी ने उससे कहा, इधर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। Amen. So we see here how a man of God ends up going to a medium to get answers for their lives. हम ये देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर के एक संतान, परमेश्वर का मनुष्य जो है एक भूत सिद्ध करने वाली व्यक्ति के पास जाकर सलाह मशूरा करते हैं। In other words, he was so desperate that he ended up practicing witchcraft. देखिए, दूसरे शब्दों में जो है वो इतना तक जो है बेबस हो चुके थे कि उन्होंने जादू टोना करना शुरू कर दिया, या बुद्धि सिद्ध चीजों के पीछे जो है वो जाने लगे। See, according to the Bible, God will speak directly to our heart on every issue that we are asking him about. देखिए, पवित्र वचन के अनुसार जो है खुदा परमेश्वर जो है हर एक चीजों से जो है, हर एक चीज जो हम परमेश्वर से मांगते हैं या पूछते हैं, उससे जो है वो हमसे सीधा तरीके से बात करते हैं। He can speak to our heart through the Holy Spirit. वो जो है सीधी तरह हमारे मन से बात करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। Or he will speak to us through a verse in the Bible. पवित्र वचन के द्वारा जो है वो हमसे बात करेंगे। Or he can speak through a prophet. या एक नबी के द्वारा वो हमसे बात करेंगे। Or he can speak through a pastor that is giving a sermon. या फिर जो है वो एक पासवान के द्वारा हमसे बात करेंगे जो एक वचन हमसे बांट रहे हैं। He can speak to us through many different ways, but it will always point towards the word of God. देखिए, अलग अलग तरीके से परमेश्वर हमसे बात कर सकते हैं, परंतु वो हर एक बातचीत जो है पवित्र वचन के साथ या पवित्र वचन के द्वारा होगा। And so anything else that speaks to you that is not through the word of God or a man of God is witchcraft. हर एक चीज जो पवित्र वचन के विरोध में है या पवित्र परमेश्वर के द्वारा नहीं है, वो जादू टोना है या वो भूत सिद्धि काम करने वाले हैं। So reading the stars and getting your future is witchcraft. देखिए, सितारों को पढ़ना और सितारों के द्वारा अपने भविष्य को जानना, वो जो है वो गलत है या फिर वो विचक्राफ्ट है। Palm reading is also witchcraft. ज्योतिष के पास जाकर अपने हथकली को, अपने हाथ को दिखाकर हाथ की रेखा के अनुसार अपने भविष्य को जानना, वो जो है वो एक डिमोनिक एक्टिविटी है या वो एक विचक्राफ्ट है। Here in the West, in Spain specifically, and other parts of the world, they use these what they call tarot cards to read your future. That is also witchcraft. देखिए, ये अंग्रेज राज्यों में जो है, यहाँ के राज्यों में जो है पत्ते जो है, पत्तों के टैरोट कार्ड्स कहते हैं, जो पत्तों के द्वारा पत्ते निकालकर पत्तों के द्वारा जो है अपने भविष्य को पढ़कर सुनाते हैं, वो भी जो है एक विचक्राफ्ट का एक अनुभव है।
going to someone and asking them to speak to the spirit of a family member, that is also witchcraft. देखिए, किसी और के पास जाकर जो है अपने परिवार के कोई संघ के व्यक्ति के पास जाकर पूछना, जो है आत्मा के द्वारा मुझे बताओ क्या होगा, या गलत आत्मा को बुला के, वो भी जो है जादू टोना उसे कहा जाता है। Now, this is exactly what King Saul ended up doing over here. और यही चीज जो है राजा सॉल जो है यहाँ पर जो है वो करने लगे कि वो जादू टोना करने वाली एक व्यक्ति के पास, एक स्त्री के पास जो है वो गए। He goes to this medium and he asks her to raise the spirit of the prophet Samuel. देखिए, ये वो जो है ये स्त्री के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रॉफिट सैमुएल के आत्मा को जो है आप लेके आए। Now, this actually happens. A spirit that is recognized by Saul, when he sees the spirit, he knows it is Samuel, and Samuel speaks to Saul. देखिए, ये होता है जब सॉल ये जानता है कि ये सैमुएल का स्पिरिट है, ये आत्मा है, और जब और जब वो समझते हैं तो जो है सैमुएल की आत्मा जो है सॉल से बात करती है। Now, I believe that the person that came looking like the spirit of Samuel, of the prophet, was not Samuel, but it was actually a demon that was disguised like the prophet Samuel. देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो आवाज या जो ख्याल सॉल को आया कि ये समुएल की आत्मा है, वो हकीकत में शैतान उसे खेल रहा था, जो झूठ या फिर गलत तरीके से प्रकट होकर जो है सॉल को ये समझ आया कि ये समुएल है। हकीकत में जो है वो समुएल की आत्मा नहीं था, वो दुष्टात्मा की शक्ति थी, कर जो है उसे समझ नहीं आया। Because this spirit that they thought was Samuel cursed Saul and told him that you and your children will die tomorrow. देखिए, जो ये आत्मा को सॉल समुएल की आत्मा को मान रहा था, वो गलत था, क्योंकि वो आत्मा ने जो है उसे शापित किया कि तू और तेरे संतान जो है कल मरेंगे। So what happens here with the life of Saul? यहाँ पे सॉल के जीवन के साथ क्या होता है? See, God stops talking to Saul. परमेश्वर जो है सॉल से बात करना बंद कर देते हैं। First, he stops talking to Saul through the prophet Samuel. सबसे पहला जो है वो समुएल से जो है उससे बात करना बंद कर देते हैं। And then directly to Saul, God stops talking to him that way as well. और जो है सीधी तरह सॉल से भी जो है बात करना जो है परमेश्वर रोक देते हैं। And God does that when we are in disobedience. और परमेश्वर ये तब करते हैं जब हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं। That's what the Bible clearly says, seek him while he yet may be found. और इसीलिए पवित्र वचन ये कहता है कि परमेश्वर को खोजो जब तक वो तुम्हें मिल सकता है, जब वो तुम्हें मिल सकता है। There will be a time in your life when you are in so much disobedience that when you call upon God, he will not be found. देखिए, एक समय आएगा आपके जीवन में जब आप परमेश्वर को पुकारोगे, खोजोगे, और आप उसे ढूंढ नहीं पाओगे। Now, there is a verse in the Bible that says, call on me and I will answer. देखिए, एक वचन है पवित्र वचन में कि मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। But this is for those that are seeking God with their whole heart. ये उन लोगों के लिए है जो अपने पूरे मन से परमेश्वर को चाह रहे हैं, परमेश्वर को खोज रहे हैं। Those who sincerely want to obey God's instructions. जो हकीकत में परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की कल्पनाओं को पालन करना चाहते हैं। But if you want to do your own thing and you're not ready to surrender to God, God will not speak to you. अगर आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों पे समर्पित नहीं करना चाहते हो तो परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। That's why most of you end up going to mediums. और इसीलिए हम में से अनेक लोग जो है जादू टोना के पीछे जो है हम जाते हैं। We go running prophet after prophet.
और इसीलिए जो है एक भविष्यवक्ता के बाद दूसरे भविष्यवक्ता के पीछे जो है हम दौड़ते रहते हैं। We go read doing the palm reading, we do the tarot cards. जो है हम पत्ते पढ़ते हैं, हम अपने हथेली को पढ़ने की कोशिश करते हैं। We look in the horoscope to see there's something good for us. हम जो है तारों के बारे में हम पढ़ते हैं ताकि क्या कुछ अच्छा है मेरे नाम से लिखा हुआ। We go from one guru to another. हम एक गुरु के बाद दूसरे गुरु के पास जाते हैं। God will not speak to you. परमेश्वर हमसे बात नहीं करेगा। God will only speak to you when you're ready to obey. परमेश्वर तब हमसे बात करेगा जब हम परमेश्वर की कलाम को मानने के लिए तैयार हैं। When you're ready to surrender to Jesus Christ and to do what he tells you to do, then God will clearly speak to you. जब हम परमेश्वर के हाथों पे अपने आप को समर्पित करेंगे और हम वो करने के लिए तैयार होंगे जो परमेश्वर हमसे कहता है करने के लिए, तब परमेश्वर हमसे बात करेगा। Saul had experienced God's love and God's voice himself. देखिए, सॉल ने परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की आवाज को उन्होंने सुना और उन्होंने अनुभव किया। But he started disobeying and then he could no longer hear God's voice. और जो है फिर वो जो है बात को ना मानना लगा और परमेश्वर की आवाज को जो है वो सुन नहीं पाया। He no longer would get dreams from God. और जो है परमेश्वर से कोई आवाज, कोई संदेश जो है उसे मिल नहीं पाया। God never again spoke to him through any prophet. और उसके बाद जो है कभी कोई नबियों के द्वारा परमेश्वर ने उससे बात नहीं किया। But the one that will speak to you in rebellion, that one spoke to Saul. और जो है परंतु वो एक चीज जो है जो आपके बगवती में या फिर आपके जो एकदम रिबेलियस अनुभव में जो आपसे बात करेगा, वो उस समय पर जो है सॉल से बात किया। And that is Satan. Satan will speak to you constantly when you are in sin and rebellion. जब आप जो है एकदम विरोध कमत स्वभाव में हो, उस समय पर जो है शैतान जो है आपसे बात करेगा, वो आपको उस समय पर चलाएगा। He will lie to you, he will cheat you, and he will destroy you. वो आपसे झूठ कहेगा, वो आपसे चोरी करेगा, वो गलत काम करेगा और वो जो है आपसे बात करता रहेगा। So if you have stopped hearing from God, it's time for you today to repent. अगर आप परमेश्वर से कुछ सुन नहीं पा रहे हो, परमेश्वर से आप कुछ बात को सुन नहीं पा रहे हो, तो ये समय है आपको पश्चाताप कर वापिस लौट कर आना। Surrender to him right now, ask for forgiveness, and you will see how God will guide you into the next step in your life that will change everything around for you. परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करे, दीन और नम्र करे और ये देखे कि किस प्रकार परमेश्वर आपको अपने अगले कदमों पर जो है वो आपको आगे ले चलेगा। If you want to know God's will and you need help, then do contact us. We are here to pray with you. अगर आपको ये जानना है परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है आपके बारे में, हमें संपर्क करें, हम आपको जो है उसमें मदद करेंगे। And we will reveal to you what is the problem and how to get out of it. और हम आपको ये बताएंगे कि क्या तकलीफ है और किस प्रकार उससे बाहर निकल सकते हैं। Jesus is all powerful. परमेश्वर बहुत ताकतवर है। Jesus is all knowing. परमेश्वर सब कुछ जानता है। And Jesus loves you to tell you the truth. और यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है कि वो आपको सच्चाई को बता सके। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे।